नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और हड़कंप मच गया है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में शिव जी, क्योंकि सबूत आ गए और ये सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं। और ये सबूत एसआईटी वाले इकट्ठे नहीं हुए शिव जी। एसआईटी जो बनाई गई है वो तीसरे दिन जांच करने के लिए जरूर पहुंची है, लेकिन ये सबूत एसआईटी वाले नहीं है। ये सबूत वहां से आए हैं जो अयोध्या में मौजूद है, जिसने राम मंदिर आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी। और ये सबूत वहां से भी आए हैं जिसने उस विवादित ढांचे के विध्वंस में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो सारे तमाम राम भक्त जो हैं वो एकजुट हो गए हैं। अभी वाले राम भक्त नहीं, संघर्ष वाले राम भक्त। और इन सारे राम भक्तों ने पूरा सबूत जुटा लिया है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में पूरा सबूत लगने जा रहा है। और ये मान लीजिए कि जिस आदमी का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी ने परवीन तोगड़िया को विश्व हिंदू परिषद से लात मार के भगा दिया था, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, क्योंकि हरियाणा में जो विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई थी मैं उस कार्यकारिणी में था। अपमानित होकर जब परवीन तोगड़िया बाहर आए, उन्होंने किस तरह से अपने दुख और वेदना को सामने रखा था, इसलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया। चंपत राय, जिस पर परवीन तोगड़िया भरोसा किया करते थे, उन चंपत राय का इस्तेमाल करके एक तरह से विश्व हिंदू परिषद पर कब्जा किया नरेंद्र मोदी ने। और आज की तारीख में गूगल किए बिना कोई बता नहीं सकता कि विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। हम तो कवर करते हैं, आप कवर करते हैं, जानते हैं तमाम लोग, लेकिन बाकी लोग नहीं बता सकते। तो विश्व हिंदू परिषद को मटियामेट कर दिया। हालत ये हो गई कि विश्व हिंदू परिषद ने जिस राम मंदिर के आंदोलन के लिए बजरंग दल बनाया, बजरंग दल के अध्यक्ष जब अयोध्या में राम मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं तो उनसे पास मांगा जाता है। आप समझ लीजिए, वक्त बदलेगा तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब नरेंद्र मोदी जाएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय या संसद भवन, तो हो सकता है उनसे कहा जाए कि सर आपका आई कार्ड रिन्यू करवा लीजिए या पास ले आइए, कुछ इस तरह की बातें कही जाएगी। लेकिन उसको हम फिलहाल अलग रखते हैं। एक बड़ी रिपोर्ट तैयार हो गई है, वो बड़ी रिपोर्ट पहुंचने वाली है। उसमें कई तरह के चौंकाने वाले तथ्य और खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ये तय हो गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस व्यक्ति को भरोसे से कहीं तैनात किया था, उस आदमी की विदाई बिल्कुल तय हो गई है शिव जी, निश्चित हो गई है। अब योगी आदित्यनाथ निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अब ये लोग हटा नहीं पाएंगे। पहले ये अपने आप को बचा ले, लेकिन बीजेपी के वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करेंगे। हमने खबर भी चलाई थी शिव जी, 70 पेजों की स्लाइड रिपोर्ट मोहन भागवत के सामने पेश की थी। भागवत ने जिसे देखा और कहा कि जोशी जी ने सब कुछ बता दिया। अब जोशी जी ने, मुरली मनोहर जोशी ने विनय कटियार को मिलने के लिए बुलाया है। विनय कटियार जिन्होंने कहा था कि मैं समय आने पर सारे खुलासे करूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिलहाल समझाने मनाने की कोशिश या एक बड़े लेवल पे लड़ाई करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कुछ महीने पहले कलराज मिश्रा ने भी जाके मुलाकात की थी मुरली मनोहर जोशी से। उत्तराखंड में पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे नेता लगातार मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात कर रहे हैं। तो विनय कटियार सारे तथ्यों सबूतों के साथ मुरली मनोहर जोशी के पास जाएंगे। उसमें एक बड़ी भूमिका बृजभूषण शरण सिंह की भी होनी है, क्योंकि उनको भी सब कुछ मालूम है। उन्होंने कह दिया मैं बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकता यानी डर मुझे भी लगता है, तो भैया उनको योगी से तो डर लगता नहीं समझे, यूपी में बैठे लोगों से तो डर लगता नहीं। पहलवानों के आंदोलन को कैसे उन्होंने कुचलवा दिया ये हम और आप सभी जानते हैं। तो कोई तो बड़ा शख्स होगा जिससे डर लग रहा होगा उनको। तो अब चंपत राय की विदाई तय है। और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के बाद जब वो पूरे सबूतों की पोटली पहुंचेगी, तो फिर मोदी और शाह क्या करेंगे ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। योगी आदित्यनाथ कैसे बच गए हैं, ये बड़ी स्टोरी लेकर हम आए हैं। एक एक करके तथ्यों को दर्शकों के सामने रखेंगे। जी शिव जी। अब जाको प्रभु दारुण दुख देई, बाकी मत पहले हरि लेई, तुलसी कृत रामायण में लिखा हुआ है। जो राम को लाए थे वो राम का दान भी ले गए, पैसे भी ले गए, कौड़ी भी ले गए, सोना भूषण भी ले गए, चांदी के आभूषण भी ले गए। और सबसे बड़ी बात संतोष जी ये है कि जो वर्षों पहले शिला पट्टिका जो लोगों ने दान की थी उनका तो पता ही नहीं है। अभी बीते दिनों गाजियाबाद के एक परिवार ने अपने मां के गहने बेचकर भगवान के चारों भाइयों के लिए मुकुट बनवाए थे, स्वर्णाभूषण। उन चारों मुकुटों को वो दान करके आए थे। पिछली बार जब विजयदशमी पर चारों भाइयों को पहनाए गए उससे पहले तो थे, लेकिन इस बार जब अभी रामनवमी पर तलाशे गए वो मुकुट नहीं मिले। बड़ा मुश्किल से छानबीन की गई तो एक पदाधिकारी की अलमारी में पाए गए।
अब आप सोचिए। और ऐसे सारे तथ्य और सबूत पूर्वांचल के एक बाहुबली सांसद और बजरंग दल के सरबराहकार रह चुके, कभी फैजाबाद से सांसद भी रह चुके विनय कटियार जी 2-3 दिन से अपनी लैंग्वेज में डिसबैलेंस कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। सारे सबूत उन्हीं जोशी जी ने मंगा लिए हैं, जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ 72 पेज की एक पहले ही रिपोर्ट दे दी है। वो सबने आपने देखी हमारी। अब की बार कितने दस्तावेज हैं, अभी हमें दस्तावेज की गिनती नहीं पता लगी है, कोशिश करेंगे कल तक आपको बता सकें कितने दस्तावेज हैं। लेकिन एक मोटी फाइल लेकर कुछ लोग दिल्ली आ गए, यानी विनय कटियार और ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली कूच कर चुके हैं। और इस फाइल से गुजरात लॉबी भयभीत है और उसके साथ और भी कई लोगों के हाल बेहाल हैं। और आरएसएस प्रमुख तो अब कहेंगे क्या, क्योंकि उनसे खुद ही कागज मांगे जा रहे हैं, तो वो किसी फाइल वाइल में यकीन नहीं रखेंगे। वो कहेंगे अच्छी फाइलें खंगाली हमने, मोदी ने हमारे ही कागज खकलवा दिए हैं। और सबसे हम पेपर मांग रहे थे कि एसआईआर में सारे लोग पेपर दो, तो अब पेपर हमसे पूछे जा रहे हैं कि भैया तुम भी पेपर दो। अब इस पेपरबाजी में कौन कौन फंसेगा, इस फाइल के चक्कर में कौन कौन फंसेगा। प्रभु श्री राम का चंदा ऐसे ही वो दान नहीं आप निगल पाओगे। दान तो बताते हैं कि बह बह के निकलता है आदमी के, अब किधर से निकलेगा ये आप तय कर लीजिए। लगातार उस पर बयान आ रहे हैं। एक वर्ग चंपत सिंह को क्लीन चिट दे रहा है, संतोष जी अगर आपने देखा होगा। एक वर्ग योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट दे रहा है। अरे एक वर्ग चंपत कह रहा है राय, कि दिल्ली चंपत राय शिव जी। और मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि कहीं मोहन भागवत इतने क्यों डरे हुए हैं कि उनके मुंह से अल बल सल निकल सब निकल जा रहा है, कह रहे हिंदू धर्म का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अरे मोहन भागवत जी, इस दुनिया में किसी भी धर्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आप ये बता रहे हो कि आरएसएस इज इक्वल टू हिंदू धर्म, तो शर्म कर लीजिए आप। आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है, मोहन भागवत हिंदू धर्म का पर्याय नहीं है। यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी जब कहते थे साधु संत सन्यासी कि आप भगवान है, तो वो हाथ जोड़ लेते थे कि आपकी कृपा है कि आप मुझे भगवान समझ रहे हैं, मैं तो मनुष्य हूं। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, और यहाँ मोहन भागवत नाम का एक व्यक्ति ये कह रहा है कि हिंदू धर्म का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आरएसएस का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वो आरएसएस जिसको बनाया एक आदमी ने, जिसको चलाता रहा आदमी, और जिसके आज भी एक आदमी जिसको चला रहा है। शर्म कर लीजिए भागवत जी, इतना नीचे मत गिरिए। डर सबको लगता है, डर सबको लगता है, लेकिन आप डर क्यों रहे जब आपने कुछ गलती नहीं की है? आप डर क्यों रहे हैं अगर आपसे कहीं कोई गलती नहीं हुई है? तो फिर आप इतनी बदहवासी में इतनी बातें क्यों निकल रहे हैं? और अगर चंपत राय की विदाई हो ही जाएगी तो इसमें आपको क्या डर है? और चंपत राय की विदाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच से पहले आपने क्लीन चिट दे दिया, और जब ये जांच की बात हुई, जब ये तमाम चीजें हुई, तो आपने ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर नहीं दर्ज करवाया। और यहां तक शिव जी, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि गबन कब कब किया गया, जब जब इस देश के लोग भगवान राम को भारी मात्रा में पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए गए। बड़ा अच्छा एक रिपोर्ट कई मीडिया हाउसेस में आई है, मैं जरा बता दूं कि ये करीब 1.25 साल से चल रहा था। लगातार दान पत्रों से चोरी की जा रही थी, और सबसे ज्यादा मौका उनको कब मिलता था? आप ये देख लीजिए, मैं आपको बताऊं, शब्द सा मत लीजिएगा सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में। जब हम लोग पत्रकारिता करते थे तो जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में जेब कतरों का एक गिरोह होता था। बाद में हमने पहचान लिया था उनको, और चूंकि क्या करेंगे, पुलिस गिरफ्तार फिर छोड़ते थे। तो जेब कतरे के गिरोह की पता है क्या ड्यूटी होती थी? वही देखते थे यार रैली किसकी होनी है। अब रैली वीपी सिंह की होगी तो भीड़ कम आएगी, रैली किसानों की होगी तो भीड़ ज्यादा आएगी, रैली भाजपा उस समय विपक्ष में थी भाजपा की होगी तो भीड़ ज्यादा आएगी। तो प्रकाश जावड़ेकर बेचारे एक नई नई घड़ी लेकर गए थे, उनकी घड़ी मार ली थी महंगी वाली। नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बनकर पहले दिन बीजेपी कार्यालय आए थे, करारे करारे नोट उनके पर्स में थे, जेब कतरों ने उनका पर्स मार लिया था। यहाँ ये लुटेरे ये देख रहे थे कि कब भीड़ ज्यादा आएगी तो हम दान पात्र से चोरी करें। तो माघ मेले के दौरान, देखिए पिछले साल हुए महाकुंभ और माघ मेले के दौरान जो लोग भी प्रयागराज गए शिव जी, वो अयोध्या जरूर गए। भारी मात्रा में लोग वहां गए, दान उन्होंने किया, और उस भारी मात्रा में लोगों द्वारा किए गए दान का फायदा उठाते हुए एक दिन में शिव जी, ये कहा जा रहा है 10 से 15 लाख रुपए एक एक दिन में गायब कर देते थे। अब बताइए, लोग भगवान श्री राम को चढ़ाकर आते थे और ये गायब कर देते थे। आखिरी के महीनों में सबसे ज्यादा गबन हुई, और ये जो गबन की राशि है ये 200 करोड़ से लेकर, बल्कि अमर उजाला ने तो छापा है शिव जी 1400 करोड़ तक जा सकती है।
1400 करोड़ ये अमर उजाला छाप रहा है, आप सोच लीजिए कितना है। अब मैं सीधे सीधे आप ये समझिए कि गिनने की जिम्मेदारी आपने बैंक को दी, बैंक को कहा गया कि आप उसको प्राइवेट एजेंसी को दे दो। अब प्राइवेट एजेंसी में जिनको गिनने की जिम्मेदारी थी वो सब चंपत राय और बाकी लोगों के करीबी थे। तो भैया खेल तो मैं तो इधर उधर नहीं जा रहा हूं, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं। और चंपत राय ने बिना किसी जांच पड़ताल के क्लीन चिट दे दी। शिव जी, गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है। और विनय कटियार बार बार अपने इस बयान को क्यों पलट रहे हैं? क्योंकि आज का डिजिटल एरा है शिव। मुझे खुद ये कहते हुए बहुत ज्यादा दुख होता है। उनका एक बयान इस देश के इतिहास में अगले 50, 100, 150, 200, 300 सालों तक दर्ज हो जाएगा। वो इस बात को बखूबी समझते हैं। जिस राम मंदिर के लिए लाठियां खाई, जिस राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, उस वो उसी राम मंदिर के लिए अगर वो ये कहे कि इतना पैसा आया, यहां से गया और यहां से होते हुए यहां चला गया, वो इस देश के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जो भगवान राम को लाने की बात करते थे, उन्होंने भगवान राम की अमानत को लूट लिया। इसलिए उनके दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। ये मामला कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा। चंपत राय की विदाई तय है। इन तमाम घटनाक्रम को सोचिए। गोरखपुर की राजनीति को जानने और समझने वाले शिव, वो जानते हैं शिव प्रताप शुक्ला और योगी आदित्यनाथ का क्या संबंध है। योगी आदित्यनाथ को दबाने के लिए शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा लाके दिल्ली में मंत्री तक बनाया गया था शिव जी। आज भी वो राज्यपाल है। शिव प्रताप शुक्ला किसका संदेशा लेकर गोरखपुर गए थे योगी आदित्यनाथ से मिलने? क्योंकि अभी तो ये एसआईटी कई सारी चीजें हैं शिव जी। योगी आदित्यनाथ चाहे तो एक ही दाव से इन सबको चाप सकते हैं। अगर इसका फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो जाएगी तो इसके तार कहां तक जुड़ेंगे समझ में आ रहा है। और फिर मैं वही दोबारा, चलिए फिर आप आप वही बात कहने लगे, ये विधायक सांसद कैसे खरीदे जाएंगे? आप कहाँ आप बात आ गए उस पर? ये विधायक सांसद रोज खरीदे जा रहे हैं। चुनी हुई सरकार एक बहुमत हासिल करने जा रही है। बहुमत आपने चुनाव में तो सुना होगा कि बहुमत हासिल होता है। बिना चुनाव के बहुमत हासिल करने की ये तकनीकी तो केवल शाह को आती है, मोदी को आती है। ये निंजा तकनीक है। इस निंजा तकनीक से ये सांसद खरीदे जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 100 रुपया का बिक रहा है। 100 रुपया भी कहां से लाओगे? कौन से फंड से दोगे? और बिना बिके तो कोई नहीं जा रहा है संतोष जी, ये तो मैं कह सकता हूं। क्योंकि भाजपा के ही नेता थे दिलीप सिंह जूदेव जी, उन्होंने कहा कि पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन पैसा खुदा से कम भी नहीं है। और इनमें आधे लोग ऐसे हैं जो कैमरे पर पकड़े जा शिव जी, चुके हैं। मुसलमान सांसदों और विधायकों से चिढ़ने वाले, टीएमसी के मुसलमान विधायकों और सांसदों को भाजपा में ज्वाइन नहीं करवाने वाले, उनके लिए एक तथाकथित पता नहीं चिटफंडिया पार्टी ढूंढ कर लाने वाले, इनके नेता खुदा शब्द का इस्तेमाल करते थे कि खुदा की कसम पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ये जुदेव साहब का वो था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन भैया पैसा तो कई जगह से आ जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं टेम्पो से जाता है कांग्रेस के पास, उन्होंने अंबानी और अडानी का नाम लिया था। तो जो टेम्पो से कांग्रेस को भेज सकते, क्या वो टेम्पो से मोदी जी को नहीं भेज सकते? भगवान राम को जो दान दिया उसी में चोरी करके आप सांसद खरीदोगे? ये सवाल तो जरूर है। और ये सवाल देखिए, अब ये पूरा मामला सबूतों और तथ्यों के साथ रिकॉर्ड में दर्ज होता जा रहा है। जिन जिन लोगों ने क्लीन चिट दिया, जिन जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की, और जब मैं ये कह रहा हूं तो इस बात को याद रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना रखा है। आज मैं कहीं बयान पढ़ रहा था, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है। वो कह रहे कि हमें एक सीईओ बनाना पड़ेगा। अब आप भगवान के दरबार के लिए एक सीईओ बनाओगे? कंपनी है क्या वो अडानी टाइप की कंपनी कि वहां भी आप सीईओ बनाओगे? आप इनकी सोच समझ लीजिए कि ये मंदिर में, भगवान में, आस्था में, धर्म में, सब कुछ में गड़बड़ी करते हैं। और जब सवाल पूछो कि भैया कागज तो दिखा दो, तो कहते नहीं नहीं, हिंदू धर्म ने भी कागज नहीं दिखाया। अरे कौन है हिंदू धर्म का मालिक जो कागज दिखाएगा? किससे कोई किसी की हिम्मत है हिंदू धर्म से कागज मांग ले? कोई नहीं मांग सकता सनातन प्रेमियों से, हिंदू धर्म से। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक तो नहीं है। और चंपत राय जितने मोदी और शाह के आदमी, भागवत तो को भी तो कहना चाहिए, भागवत उस कार्यक्रम में थे। अगर चंपत राय गए तो क्या भागवत की मंजूरी से गए थे? और मंजूरी से नहीं गए थे तो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो ये सवाल तो पूछा जाएगा। अब ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे नेता को डर लग रहा है तो किससे लगेगा? विनय कटियार बोलते बोलते चुप हो जाते तो क्यों बोलते बोलते चुप हो जाते? मुरली मनोहर जोशी ने किसके कहने पर विनय कटियार को दिल्ली बुलाया है? और चारों तरफ से संकट से फंसे मोहन भागवत की क्या इसमें कोई भूमिका है? और अब जब गुजराती लॉबी पूरी तरह से इसमें फंस गई है, तो योगी आदित्यनाथ ने कम से कम आज की तारीख में अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बचा ली है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर भी बड़ी जिम्मेदारी। वो कहते हैं कि हमारी 3 पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, तो करवा लीजिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा शिव जी।
अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कब तक, ये सवाल है। सवाल तो ये नहीं है कि दूध का दूध और पानी के चक्कर में 12 साल इन्होंने देश को वहां ले जाके खड़ा कर दिया जो सोच भी नहीं सकते। कोटा में आज राहुल गांधी हैं, हुंकार भर रहे हैं, छात्रों की गूंज चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में बैठकर G7 में ट्रंप के सामने दांत चियार रहे हैं। क्या पूछ पाएंगे हमारे 3 सैनिक कैसे मार दिए, 3 नाविक कैसे मार दिए? पूछ पाएंगे? है क्षमता, है दम, है ताकत? इस देश को आके कुछ भी समझा दो, हिंदू मुसलमान के नाम पर कहीं भी गुमराह कर दो। विचार करो, काश अगर आज ऐसा होता, काश अगर आज भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते जो 2014 से पहले भाषण दिया करते, तो ये देश बड़ा तरक्की की गति चला जाता। काश 2013 वाले नरेंद्र मोदी जो डॉलर रोकना जानते थे वो आज देश के प्रधानमंत्री होते तो देश आगे बढ़ जाता। काश अगर 2013 वाले नरेंद्र मोदी जो पेट्रोल डीजल सस्ता कैसे बिकता है मैं जानता हूं, कैसे सरकारें टैक्स लगाती हैं मैं जानता हूं, हिसाब करना मैं जानता हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बनिया हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं जानता हूं। अगर नरेंद्र मोदी आज इस देश के प्रधानमंत्री होते तो इतने बुरे दिन नहीं देखते। काश अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो हमें सस्ता डीजल मिलता, सस्ता पेट्रोल मिलता, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। पता नहीं नरेंद्र मोदी के चक्कर में हमने किसे सत्ता सौंप दी है, पता नहीं कौन से नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण कर ली। ये सवाल पूरी देश की जनता जानना चाहती है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें गुमराह नहीं किया गया, लेकिन इतना भी गुमराह करना ठीक नहीं है। कई लोग आते हैं मैदान में, हमें यह नहीं बताया गया कि नोटबंदी के देश को क्या क्या फायदे हुए, हमें यह नहीं बताया गया कि उज्ज्वला गैस ये हमने 12 से 4 सिलेंडर क्यों कर दिए, हमें यह भी नहीं बताया गया कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन हम क्यों दे रहे हैं, क्यों समय दर समय बढ़ाते चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास न रोजगार है, न हमारे पास कोई सिस्टम है। भुखमरी फैल जाएगी, लाशें सड़क पर पड़ी होंगी, कोई उठाने वाला नहीं होगा अगर राशन बंद कर दिया। इतनी भुखमरी इस देश में व्याप्त है, इतनी इस देश में समस्या है, लेकिन बोलेगा कौन? बोलेगा वही जेल जाएगा, बोलेगा वही सवाल करेगा। मेरे साथ आप अक्सर देखते होंगे एक पूर्वांचल के गांधी हैं, उन्हें उस दिन पुलिस आती है उनके घर, कोई गलती नहीं है, चलो थाने चलते हैं, कुछ बात है, थाने ले जाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। ये होने लगा है। क्या करोगे आप? पत्नी का फोन आया तो हमें पता लगी, हमने उनसे बातचीत की और बातचीत का असर मिला, दूसरे दिन बेल हो गई। अब आप सोचिए, और बेल दी 5 बजे के बाद ताकि संडे सैटरडे को निकल ना आए, सोमवार को जेल से बाहर निकल सके। तो इस देश को क्या हो गया है? लकवा मार गया है, पैरालिसिस हो गया। संविधान, लोकतंत्र, सब कुछ मजाक बना के रख दिया है। मैं उसी नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं जो 2013 में, 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले जो स्पीच दी जाती थी वो स्पीच वाला नरेंद्र मोदी ढूंढ के लाइए। इस नरेंद्र मोदी को हमें नहीं चाहिए, ये नरेंद्र मोदी को भेज दीजिए जो दिन भर हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान पर बहस तो करते हैं लेकिन देश के विकास की चर्चा नहीं करते। संतोष जी, अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे, क्योंकि दर्शकों की भी जिम्मेदारी है कि वो बात को सुने और समझें और बात को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल शिव जी, और इस मामले पे शिव जी मैं सही और स्पष्ट तौर पर कहूं तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि दिल रो रहा है मेरा। तो दर्शकों पे छोड़ते हैं कि भैया आप तो पहचान लो और कमेंट करके जरूर बताओ इस डकैती के लिए किस किस को आप जिम्मेदार मानते हो। नमस्कार, धन्यवाद।